नमस्कार साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। साथियों, आज मैं एक पॉक्सो के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि लोग मेरे से कई बार पूछ भी रहे हैं और अभी लेटेस्ट भी मेरे पास जो केसेस आए हैं उसमें लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉक्सो का मामला कितना गंभीर है या इसमें जमानत कैसे मिलती है या झूठे पॉक्सो के मामले से कैसे बचा जाए, या जो फेसबुक या किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको फंसाती हैं उनसे कैसे बचा जाए, या रेगुलर बिल कैसे ली जाए। तो साथियों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि पॉक्सो का मामला अपने आप में बहुत गंभीर मामला है और यह इतना गंभीर मामला है कि जिसमें आपकी सारी उम्र जो है वो जेल में कटेगी। और जो अब नए कानून आ रहे हैं उसमें तो पॉक्सो को बहुत ही गंभीरता से लिया है और उसमें सजा का प्रावधान भी बहुत बहुत ही बड़ा है साथियों। और दुख की सीमा तो तब बढ़ जाती है कि जब हमें पता लगता है और जब हमारे क्लाइंट हमें बताते हैं, मैं जिन क्लाइंट का भी काम कर रहा हूं, बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, बेल, एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, तो ये मामला तब बहुत गंभीर हो जाता है जब ये झूठा होता है। एक पत्नी अपने पति पे पॉक्सो लगवा देती है। 4-4, 5-5 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों को यार आपसी रंजिश के कारण हम लोग पॉक्सो में लपेटते हैं। अब आप बताइए, 2 या 3 साल या 4 साल का बच्चा क्या बयान देगा कोर्ट में? 4 या 5 साल का बच्चा तो वही बोलेगा जो आप उसको टॉट करेंगे, जो आप उसको टीच करेंगे, जो आप उसको सिखाएंगे, बच्चा वही तो रटेगा जाके। और ऐसा हुआ है। तो अगर आप झूठे पॉक्सो मामले फंस गए हैं, मैं अभी पॉइंट पे आ रहा हूं सीधा। मैं आपसे सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस का सोशल इनिशिएटिव है। ये सामाजिक चैनल है, इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से तैयार की जाती है। अब आप देखिए ना, मैं इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के अभी ऑफिस में हूं मैं और ये वीडियो बना रहा हूं। तो पॉक्सो के मामले अपने आप में बहुत गंभीर होते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। कानून आपके साथ है और झूठ की कोई बुनियाद होती नहीं है। हमें कब बेल अप्लाई करनी है, कब एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करनी है, कब क्वेश्चन के लिए डालनी है, इसके लिए तैयारी करनी होती है साथियों। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है। वो जजेस को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, जजेस के सामने अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, जजेस के सामने अपने क्लाइंट की बात को नहीं रख पाते हैं और केस रिजेक्ट हो जाता है, बेल रिजेक्ट हो जाती है और ऐसे बेबस लाचार लोग जेलों में बंद पड़े हैं। और इसका एक ही कारण है कि हम जजेस को अपनी बात को ढंग से बता नहीं पाते हैं, हम जजेस को अपनी बात को ढंग से समझा नहीं पाते हैं। जजेस हमारे बहुत लर्निंग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं साथियों, हम उनको अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं। और झूठा केस तो झूठा ही होगा ना साथियों, उसको कैसे सही माना जा सकता है? कहीं पे इन्वेस्टिगेशन में कमी होगी,
कहीं पे हो सकता है पुलिस ने आपके दिए हुए साक्ष्य पे काम ना करा हो, कहीं पे हो सकता है कि आपके जो मजबूत गवाह है उनको पेश ना किया गया हो, आपके कॉल सीडीआर कॉल रिकॉर्ड ना निकाले गए हो। और अभी तो एक लेटेस्ट केस आया है, पॉक्सो केस है, जिसमें पुलिस ने वो मोबाइल भी कलेक्ट करा उस बंदे से, उसको जब्त करा और कोर्ट में कह दिया जो मोबाइल खो गया। अब बताइए क्या करेंगे। और उस मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग है, उस मोबाइल में सारे सबूत हैं, पर एक पुलिसकर्मी ने, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बंदे ने सिंपल कोर्ट में कह दिया जो खो गया। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी लायबिलिटी कौन तय करेगा? अगर मैं उस केस को कर रहा हूं और जी जान से लगा हूं और यकीन मानिए दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, मैं इसमें मैं उस आईओ की अकाउंटेबिलिटी तय करा के ही रहूंगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी उसको दी गई वो उनको बाखूबी निभाने में कामयाब नहीं रहा। और बहुत सारे पॉक्सो में ऐसे केसेस है मेरे पास में, इंदौर से केस है, आरा डिस्ट्रिक्ट पटना से केस है, इलाहाबाद से केस है मेरे पास में, उन्नाव से एक केस है, जिसमें पॉक्सो के मामले में उनको 20-20 साल की सजा सुना दी गई है। सजा कैसे हो गई यार? जब झूठे मामले में सजा कैसे हो गई? तो इसका एक कारण हो सकता है कि हम ढंग से अपनी बात को रिप्रेजेंट ना कर पाए हों, हम अपनी बात को ढंग से ना कह पाए हों। अब हाई कोर्ट के बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे ट्रायल प्रोसेस को दोबारा से देखें। ये अपेलाइट बॉडी होती है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, ये सब अपेलाइट बॉडी है, यहाँ अपील करी जाती है, इंप्यून ऑर्डर के खिलाफ अपील की जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपके पॉक्सो के केस में आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई है या नहीं हो रही है, या आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए झूठे सबूत बनाए जा रहे हैं, झूठे दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, झूठे विटनेस खड़े जा रहे हैं, तो यार लड़ाई करो ना, बहुत अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ ना। और अगर आपका वकील आपके हिसाब से ढंग से आपको लग रहा है कि वो, देखिए ऐसा मैं कह नहीं सकता, बट अगर आपको लगता है कि आपका वकील ढंग से काम नहीं कर रहा तो आप बदलिए। और पॉक्सो जैसे मामले बहुत गंभीर मामले होते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं। हमारी पूरी टीम हिंदुस्तान में काम करती है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप चाहें तो हमारी टीम को एंगेज कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे केस को लड़ने में। बस क्या है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और हम केसेस में तभी करते हैं जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो कि आपको बचा सकते हैं। और पॉक्सो के मामले हो, इसमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है। जब आप देखिए, जब किसी का ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में, तो उस ऑपरेशन से पहले पूरी तैयारी करते हैं, सारे डॉक्टर्स होते हैं, सारे औजार होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एसी ठीक होता है, लाइट तैयारी करते हैं ना। तो ऐसे ही पॉक्सो के मामले में, जो अपने आप में बहुत गंभीर मामले हैं, इसमें तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है साथियों। आंख बंद करके, या कोई भी, मैं ये नहीं कह सकता कि उठाई गिरे वकील या टचपूंजी वकील, अब ये तो आपकी समझदारी, आप देखिए। बट जो अच्छे वकील होते हैं वो आपसे पूरे केस की स्टडी करेंगे, पूरे केस के बारे में आपसे समझेंगे, 10 बार आपसे मीटिंग करेंगे, आपसे आपके केस में क्या निकल के आया वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपकी चेन आपके सामने तैयार करेंगे कि भाई आपके केस में ये चेन है। अब जैसे एक मैंने बताया ना कि एक केस मैंने करा है, उसमें हमने ये बताया कि भाई छत पे जब सीढ़ी नहीं तो रेप कैसे हो जाएगा, वो 2 आदमी उस लड़की को कैसे लेके गए ऊपर जब सीढ़ी नहीं है। और वो कह रही कि मुझे 7 दिन इन लड़कों ने वहां से गाड़ी, मैं जगह का नाम बताना चाहूंगा, कि वहां से लेकर 7 दिन तक हमें दिल्ली में रखा और यहां रेप करा मेरे साथ। 7 दिन तक रेप कैसे हो सकता है? बस पॉक्सो जैसा मामला। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही, प्लीज, ये मेरी मेहनत बहुत है इसके ऊपर,
मैं आपको बाबा बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, और जो मैं ये बता रहा हूँ मैं कोई एक किताबें नहीं पढ़ के बताते हम लोग, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है। जो कम से कम सैकड़ों कॉल मेरी टीम रिसीव करती है हर दिन। हमारे पास सैकड़ों कॉल आती है साथियों, जिनको हम रिसीव करते हैं। और इतना एक्सपीरियंस कैसे कैरी कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और उसी से एक एक्सपीरियंस पैदा होता है। सैकड़ों केसेस हम लोग डील कर रहे हैं पॉक्सो के। अपने वकीलों पे विश्वास तो करना पड़ेगा आपको, बट मैं ये बता दूं कि पॉक्सो के मामले अपने आप में बहुत गंभीर मामले होते हैं, भयंकर गंभीर मामले होते हैं। बदनामी है, मानसिक संतुलन बिगड़ता लोगों का। मैंने घर को उजड़ते हुए देखा है। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करा है तो उसके खिलाफ आप एविडेंस पे काम कीजिए। कौन विटनेस है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जो एविडेंस लेकर आए उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या आईओ ने सारी इन्वेस्टिगेशन ढंग से करी या नहीं करी है, किस टाइम की बात हो रही है, किस डेट की बात हो रही है, कहां की बात हो रही है। और जो हमारे जजेस है वो कोई खुदा नहीं है साथियों, वो आपकी हमारी तरह के एक इंसान है। वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। हम जो उनके सामने रखते हैं वही उस पर जजमेंट अपने सुनाते हैं। आप घर में खाना बनाते हैं, आप जितना उसमें नमक डालेंगे उस हिसाब से वो नमकीन होगा। तो सेम जजेस का होता है। जजेस खुदा नहीं है, वो अपनी जजमेंट देते आपके एविडेंस पे, आपके साक्ष्य पे, आपके विटनेसेस पे, आपके मटेरियल्स एविडेंस पे, आपकी इन्वेस्टिगेशन पे, आपकी फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उस पे अपनी जजमेंट देते हैं, आपकी मेडिकल रिपोर्ट पे जजमेंट देते हैं, और सर्कमस्टेंसेस पे अपनी जजमेंट देते हैं। और सबसे मजबूत सबूत माने जाते हैं मटेरियल्स एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो अदालत में सबसे मजबूत एविडेंस माने जाते हैं। अपने बच्चों को अपराध मुक्त कीजिए, अपने बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान रखिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस सामाजिक आंदोलन है, इससे जुड़ने की कोशिश करें। लाखों मेंबर है इसके। जब आप इसके मेंबर होंगे तो आपके लिए आवाज उठाने वाले भी लोग होंगे। और हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि एक माचिस की तीलियों को कोई भी तोड़ देगा, और जब वो गुच्छा होता है, बंडल होता है, तो उसको तोड़ना आसान नहीं है। इवन हम लोग जो एडवोकेट हैं, हमारी भी एसोसिएशन होती है, हम भी कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। हमारे भी एथिक्स है काम करने के लिए। अपना ध्यान रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत। और हमेशा आपके लिए तैयार हूं। 9873005424 ये मेरा नंबर है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, जब चाहे बात कर सकते हैं। मेरी टीम भी आपके साथ रहेगी, उससे ही बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अपना ध्यान रखिए प्लीज़, मेरी बार बार से आपसे गुजारिश है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम निकालता हूँ बहुत सी वीडियो के लिए मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।